ये बातें तो हम रोज सुनते हैं। चलो कपाल भाती हो जाएगा तो अनुलोम विलोम एक्सरसाइज भी हम बदल बदल के कर लेंगे। तो भाई जी को माइक दे देते हैं, भाई जी से सुनेंगे। सभी को नमन है। मैं इससे पहले भी आप लोगों के बीच एक बार उपस्थित हो चुका हूँ। आप लोगों ने कितना पहचाना कितना नहीं जाना वो सब बातें अलग हैं। लगातार हम लोग लगभग पिछले 10 सालों से जो रसोई चिकित्सा पर कार्य करते रहे उस पर अब तक हम लोगों को विजय प्राप्त हुई है। और ये कह सकता हूँ कि इस गंभीर महामारी में हम लोगों के पास ऐसी बच्चियाँ हैं जिनको रसोई चिकित्सा पर कार्य कराया, सिखाया उनको, और उन्होंने इस 1 साल के अंदर अपने एक भी परिवार में एक भी कैंडिडेट को, एक भी सदस्य को अस्पताल तक, डॉक्टर के पास तक नहीं जाने दिया, सिर्फ रसोई के दम पर। और वो जो एक सरल सा उपाय है, जो सरल सा तरीका है, वो हमारे भारतीय शास्त्रों में सब जगह पे वर्णित है। कहीं भी ऐसा नहीं है, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जिसमें आपकी चिकित्सा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के बातें ना हो, सभी जगह पर है। तो एक छोटी सी पेशकश है और छोटी सी शुरुआत करता हूँ, क्योंकि समय आज भी हम लोगों के पास कम होगा। कि शुरुआत ही होती है कि जैसे रामायण हम पढ़ते हैं, तुलसीदास जी को हमने पढ़ा, तुलसीदास जी को जब जाना, जब वो 5 तत्वों की बात कर चुके होते हैं, जब 5 तत्वों का वर्णन कर रहे होते हैं, तो कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ, मतलब देवताओं को भी जो दुर्लभ था, उस 5 तत्वों का वर्णन किया तुलसीदास जी ने लिखा। तो ऐसे ही प्राणायाम की तरफ जब हम लोग बढ़े तो कहते हैं तस्मिन् सति श्वासा प्रवासा योगति विच्छेदा प्राणायाम। कहते हैं सही ढंग से बैठ करके और मस्तिष्क, मन, क्रम और वचन को स्वस्थ करने के लिए जो श्वास आप लेते हो और जो छोड़ते हो, उसका जो सही क्रम है, उसको प्राणायाम कहते हैं। तो वो श्वास की प्रक्रिया क्या थी, तो उसमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ी। और राजीव दीक्षित जी के धरती से जाने के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती की तरफ जो उन्होंने इशारा किया, तो हम लोगों ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका को देखा, वहाँ से समझा। मैकाले के सामने जो उन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो रखा था, ये कोर्स बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, 4 सेकंड के अंदर श्वास लेने और फिर छोड़ने की प्रक्रिया है, ये प्राणायाम है। मतलब इसी ढंग से जो श्वास की प्रक्रिया है, उसको उन्होंने कहा कि इस ढंग से श्वास लो और श्वास को छोड़ो। तो ये जो प्रक्रिया है वो एक निश्चित समय बताया कि 100 साल तक व्यक्ति जीता है, क्योंकि श्वासें भी गिन करके मिली है। ऐसा नहीं है कि श्वास हम नहीं बढ़ा सकते ज़्यादा। उसका पीछे कारण क्या था, तो उसमें जो कारण था, तो उसमें कारण ये था कि भारत जो है वो बात प्रकृति का देश है। अब 3 तरह की प्रकृतियाँ हैं हमारे शरीर में, और जो 3 तरह की प्रकृतियाँ हैं उसमें वात, पित्त और कफ, ये तीनों की तीनों प्रकृतियाँ हमारे शरीर में हैं। और ये जो 3 तरह की प्रकृति में है, जैसे जन्म लेने के साथ बच्चा जो होता है 14 साल तक, 15 साल तक, वो कभी नहीं थमता। हम लोग भी नहीं, हम सब भी नहीं थमे। हम सब की भी वही स्थिति रही कि उसको लाख बार मना करो, करोड़ बार मना करो, उसको मना करते रहो, वो लेकिन शरारत करता रहेगा। और थोड़ी देर बाद एक थप्पड़ भी मार दो तो 2 मिनट बाद फिर भूल जाता है, फिर वो शरारत करने लगता है। उसका कारण कफ होता है, क्योंकि कफ जो होता है वो भारी होता है, कफ चलायमान होता है, कफ सोचने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी देता है। जिस व्यक्ति का कफ बहुत अच्छा होगा वो व्यक्ति विचारक बहुत अच्छा होगा। अगर कफ बिगड़ गया किसी का तो वो, जिसको कहते हैं कि मर्डरिस्ट हो जाता है, मर्डर करने लगता है, वो इस तरह का हो जाता है। एक कफ ही है जो सारे खेल खेलता है। तो 14 साल तक के बच्चों के लिए जो आजकल की प्रवृत्ति में जो एक समीकरण दे दिया गया है एजुकेशन सिस्टम पे, उसका मैं बिल्कुल पक्का विरोध कर रहा हूँ कि ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आंखें ख़राब हो रही हैं। और मेरे पास एक बच्चा है 2 साल का, यहीं पर मीत नगर में, जिसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, 2 साल के बच्चे को।
अब हम लोग ट्रीटमेंट करके जैसे उसको कर रहे हैं, जैसे ठीक कर रहे हैं वो देख रहे हैं, लेकिन मिर्गी के दौरे के लिए कहते हैं कि बेशरम रोग है, जिसको कहते हैं धैलग्गा रोग है, पीछे पड़ गया तो पड़ जाता है एकदम से, फिर ये छोड़ता नहीं। कैसे क्या होगा ये भगवान जाने। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में जैसे वैदिक मैथमेटिक्स की हम लोगों ने बात करी, वो सूर्य सिद्धांत के दम पर बात करी, आर्यभट्ट जी के दम पर बात करी, तो ये समीकरण निकल कर के आया। और इसी समीकरण के तहत पर जैसे जो बच्चियों को सिखाया, तो कोई बच्ची आर्टिस्ट हो जाती है अपने आप। राइटिंग तो इस बच्चे को दे दो, 15 दिन के अंदर इसकी राइटिंग अच्छी करा देंगे, और एक थप्पड़ नहीं मारेंगे, एक थप्पड़ नहीं मारेंगे। क्योंकि अब्दुल कलाम जी ने जो कहा था कि बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम ये ज़रूरी होना चाहिए, उस पर भी हम लोगों ने काम किया। तो आप ये प्रक्रिया समझिए कि कफ की प्रवृत्ति एक वो प्रवृत्ति है जिस पे व्यक्ति एक अच्छा विचारक बन सकता है। मतलब अगर हमको भारत के लिए, भारत के समीकरण पे फिर वही ऋषि खड़ा करना है, तो आपके बच्चों की ज़रूरत है। और वो जो बच्चे हैं वो एक अच्छे विचारक होने के साथ कोई भी चीज़ की, किसी भी योजना को, किसी भी काम कर सकते हैं, प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं, किसी भी समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। वो सॉल्व करने का दूसरा तरीका जो हम करते हैं कि जैसे 14 साल के बाद व्यक्ति पित्त के असर में आ जाता है, अब निर्णायक होता है। पित्त क्या होता है? तो पित्त को कहते भड़कता है पित्त। पित्त में गर्मी ज़्यादा होती है, और पित्त जो गर्म होता है तो आपके शरीर के अंदर गैस बनाता है। और ये जो समय आपका चल रहा है, इस समय जो आषाढ़ का मास है, जैसे कल गुरु पूर्णिमा थी, और गुरु पूर्णिमा के समय पर के लिए कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा को सोच समझ के गुरु पूर्णिमा रखी गई, क्योंकि इस चौमासे में पानी खूब होता था, बरसता था, तो गुरु एक जगह रुक जाता था और वो शिक्षा देता रहता था, ज्ञान देता रहता था, इसलिए चौमासे को में ये गुरु पूर्णिमा रखी गई। तो गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा में जो आपका सूर्य होता है, जैसे सूर्य सिद्धांत के आर्यभट्ट जी के दम पे बात करें, तो जो सूर्य है वो 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होगा। मिथुन संक्रांति होगी, मिथुन राशि पर होगा। मिथुन संक्रांति का मतलब है कि वो सूर्य जो है वो पूरी तरह से गर्म होगा, हीट होगा, और हीट होने के साथ में आपके जो मूलाधार चक्र है उसका स्वामी जो है वो सूर्य है। तो अब पित्त की बात आ गई। ये मास जो है ये पृथ्वी तत्व और पित्त के को भड़काऊ है, तो ये आपके शरीर में इस समय गैस बनेगी ही बनेगी, किसी के भी शरीर में। 14 साल से बड़े वाले जितने भी लोग हैं उनके सबके साथ में ये प्रॉब्लम आएगी। बच्चे में क्या होगा, कफ वाला दौड़ दौड़ के वो अपनी गैस को रिलीज़ कर देता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो भागता ही रहता हमेशा। लेकिन जो उम्र में बड़ा होगा उसको इस समय पृथ्वी तत्व और पित्त मिल करके दोनों के दोनों भड़केंगे, और इस समय आपके शरीर के अंदर गैस बनेगी। और इस समय जो भोजन के लिए उन्होंने कहा, तो वो कहते एक टाइम का भरपेट भोजन कर लो, उतना ही पर्याप्त है। अभी सेहत बनाने की ज़रूरत नहीं है, समय नहीं है सेहत बनाने का, इसमें केवल अपने आप को स्वस्थ रखना है। और स्वस्थ रखने का केवल एक ही उपाय है कि आप जल तत्व और अग्नि तत्व इन दोनों को समझने का प्रयास करो। जैसे तुलसीदास जी की मैंने शुरुआत में बात की, तो वो 5 तत्वों का वर्णन कर रहे हैं। कोई भी ऋषि आकर के हमारे यहाँ 5 तत्वों का वर्णन कर रहा है, तो कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, यही 5 तत्व हैं जिससे शरीर हमारा बना है। तो ये जो 5 तत्वों से हमारा शरीर पूरा का पूरा बना हुआ है, उसमें क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये जो 3 तत्व हमारे पास में हैं, वो तो ऐसे हैं जैसे आकाश तत्व है या वायु तत्व है। ये सारे के सारे तत्व ऐसे हैं जिसको हमको दिखाई नहीं देते, कहीं समझ में नहीं आते। लेकिन 2 तत्व प्रधान तत्व हैं हमारे शरीर पे, और जो 2 तत्व प्रधान तत्व हैं उसमें एक अग्नि तत्व है, एक जल तत्व है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप इन 4 महीने के अंदर अग्नि तत्व और जल तत्व को अपने शरीर के अंदर समझ लो, आप साल भर के डॉक्टर हो गए, आप कंटिन्यू डॉक्टर हो गए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अग्नि तत्व का एक स्वभाव है
कि जब भी आग लगाई जाएगी तो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, ये उसका स्वभाव है। आप लकड़ी को जलाओ, आप कागज को जलाओ तो अग्नि ऊपर उठती है, लेकिन जल तत्व को जब आप छोड़ोगे तो सदैव वो नीचे की तरफ भागता है। तो दोनों तत्वों को आप समझो, आप अपने शरीर के अंदर समझो। यहाँ पर मूलाधार चक्र है जो अग्नि तत्व का स्वामी है, सूर्य तत्व का स्वामी है। उसके ऊपर ठीक स्वादिष्ठान चक्र है जो जल तत्व जिसका स्वामी है। अब आप यहाँ से उसको समझने की कोशिश करो कि जल तत्व में जब भी आपके शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो जल तत्व नीचे की तरफ भागेगा और अग्नि तत्व जो होगा वो ऊपर की तरफ भागेगा। तो अग्नि तत्व जो आपका भड़केगा, जैसे ही आपके शरीर में अग्नि बढ़ेगी तो आपके शरीर के अंदर सरदर्द से लेकर के हार्ट की जितने भी रोग हैं वो सारे के सारे आएंगे। यही 4 महीने हैं और इसमें ये 2 महीने बहुत कंपलसरी है। ये जो भी चालू हुआ है इसके बाद भगवान शंकर आ जाएंगे और वो महाकाल हैं, उनको महाकाल कहा। मैं काल का वर्णन कर रहा हूँ, वो महाकाल हैं। तो वो महाकाल हैं, तो उस महाकाल के तहत पर आपको ये 2 महीने बहुत कंपलसरी हैं कि आप अपने शरीर के अंदर 2 तत्वों को केवल समझ लो बस, एक जल तत्व को, एक अग्नि तत्व।